और आगे बढ़ने से पहले हम आपको अब ये बताना चाहते हैं कि स्ट्राइक रेट किस पार्टी का कितना है। अभी तक आप टैली तो अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, लेकिन आप स्ट्राइक रेट देखिए, आपकी स्क्रीन पर है स्ट्राइक रेट। बीजेपी 112 सीटों पर लड़ी और इस समय 74 सीटों पर आगे है। स्ट्राइक रेट है 66% का। ये 1:40 के रुझान है जिसके आधार पर यह स्ट्राइक रेट हमने कैलकुलेट किया है। बीजेपी का स्ट्राइक रेट 66%, जेडीयू का स्ट्राइक रेट 115 सीटों पर जेडीयू लड़ी, 48 पर वो आगे है और स्ट्राइक रेट हुआ 41%, जो बीजेपी से कम है। आरजेडी का स्ट्राइक रेट है 45%, 144 सीटों पर आरजेडी लड़ी और 66 सीटों पर आगे है। इस नाते 45% का स्ट्राइक रेट है तेजस्वी यादव का, यह भी बीजेपी से कम है। कांग्रेस का स्ट्राइक रेट देखिए, कांग्रेस इस बार 70 सीटों पर लड़ी है और सिर्फ 21 सीटों पर आगे है और स्ट्राइक रेट है राहुल गांधी जी का सिर्फ 30%। सबसे कम स्ट्राइक रेट बड़ी पार्टियों में कांग्रेस का ही है। तो इससे आपको एक अंदाजा आ जाएगा कि कौन सी पार्टी कितना अच्छा कर रही है, कितनी सीटों पर लड़ी है और उन सीटों में से क्या प्रतिशत है ऐसी सीटों की जिन पर वो पार्टी जीत रही है। अब राकेश जी के पास चलते हैं। राकेश जी, ऑलरेडी अब दिन में सुबह इस देश का एक वर्ग था जो बहुत खुश था, उछल रहा था, डांस तो नहीं कर पाया क्योंकि इससे पहले वो अपना डांस तैयार करते तो नए नतीजे आने शुरू हो गए। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि ईवीएम पर भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं, चुनाव पर भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं और जो लोग डोनाल्ड ट्रंप के हार में अपनी जीत देख रहे थे वो अब वही कर रहे हैं जो डोनाल्ड ट्रंप इस समय कर रहे हैं, यानी अपनी हार स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। मैं तो कह रहा हूं कि भारत के विपक्ष में डोनाल्ड ट्रंप की संख्या बढ़ गई है। देखिए, अमेरिका में चुनाव हुआ और डोनाल्ड ट्रंप की हार हुई। इसको राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखने की जगह देश के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से लोगों ने जोड़ने की कोशिश की और जिस तरह से कहा कि अमेरिका की हवा भारत आएगी और बिहार के, उसके बाद थोड़ी सी पॉज देने के बाद वो बिहार के चुनाव पर आ गए। मैं दो बातें कहना चाहता हूं। दिल्ली के स्टूडियो में बैठ के आपके बिरादरी के कुछ लोग जिस प्रकार से ये समझते हैं और ये इस डिल्यूजन में, इस भ्रम में है कि उनकी वाणी से और उनके विश्लेषण से बिहार या देश की राजनीति का आधारभूत परिवर्तन होता है, वो उस गलतफहमी से कम बाहर निकले। देखिए, बिहार में एक बात देखिए, मैं एक बात तो सुधीर जी कहना चाहूंगा कि बिहार की राजनीति में चुनावी हिंसा का एक बड़ा लंबा दौर चला। आप एक चीज देखिए, जो बिहार में गुणात्मक परिवर्तन हुआ, जो अभी श्रेयसी से बात कर रहे थे, बिहार के जो नौजवान 18 से लेकर 30-35 साल के लोग हैं जो राजनीति में सक्रियता के साथ भागीदारी देख रहे हैं, चुनाव में वायलेंस मिनिमम ही नहीं, जीरो वायलेंस है। चुनाव में आरोप प्रत्यारोप का दौर तो कम ही हुआ। मैंने एक चीज महसूस किया, जमीनी स्तर पर पहले क्या होता था, जमीनी स्तर पर संघर्ष होता था, नेताओं के स्तर पर सोशलाइजेशन होता था। अभी क्या है कि जमीनी स्तर पर चाहे कार्यकर्ता आरजेडी का है, बीजेपी का है, जेडीयू का है, वो साथ चाय पीकर कैंपेनिंग के लिए जाते हैं। तो बिहार की राजनीति में, संस्कृति में जो गुणात्मक परिवर्तन होता है, उसको लोग उसका आभास नहीं ले पा रहे हैं कि बिहार जाति की सीमाओं से और परंपरागत विभाजन की सीमा से बाहर निकलने के लिए प्रतीक्षा कर रहा है। पात्रता चाहिए। यदि मैं जातिवाद करूंगा, स्वयं जाति के नाम पर मैं राजनीति करूंगा और फिर जातिवाद विहीन समाज की अपील करूंगा तो लागू नहीं होगी। दो छोटी बातें उसमें महत्वपूर्ण है बिहार के बारे में कि ओल्ड पॉलिटिक्स का डेथ हो चुका है, न्यू पॉलिटिक्स शुरू हुआ है। न्यू पॉलिटिक्स के दो हिस्से हैं। पहला, बिहार को स्कूल, कॉलेज और अस्पताल और चौथा पर्यटन। इन चार चीजों पर कोई भी सरकार आएगी उसको फोकस करना पड़ेगा। जो सरकार स्कूल, गांवों के स्कूलों की बदहाली को दूर नहीं कर पाएगी, कॉलेज में शिक्षकों की संख्या नहीं बढ़ा पाएगी और तीसरा, अस्पतालों में यह स्थिति हो कि बिहार के लोगों को अपने राज्य से बाहर जाना पड़े इलाज के लिए। आप एम्स चले जाएं तो एम्स में आपको 60% जो पेशेंट बाहर क्यू में खड़े मिलेंगे बिहार के मिलेंगे। तो इन तीन, जैसे मोदी जी की सरकार ने बिहार में एम्स खोला, पटना में एम्स खोला, तो संख्या बढ़ रही। तो हमारे पास एस्पिरेशंस हैं। दूसरा, विकास की राजनीति, दूसरा राजनीतिक संस्कृति में परिवर्तन है। दोनों का जो साथ साथ चलना हो रहा है, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में बिहार उसी लोकतांत्रिक परंपरा को पुनर्स्थापित करेगा
जो हम कभी किताबों में वैशाली राकेश जी, यही मुद्दे तेजस्वी यादव ने उठाए भी अपने कैंपेन में, पढ़ाई लिखाई, कमाई, सिंचाई, शायद उसी पर आगे काम करना होगा। और देखिए, अगर फिर से वापसी चाहिए। देखिए, एक बात मुझे अच्छा लगा कि इस बार तेजस्वी यादव ने भी मैनिफेस्टो पर जोर दिया। जो पार्टी सिर्फ व्यक्ति को आगे लड़कर चुनाव लड़ती थी, वो मैनिफेस्टो को लेकर भी आगे बढ़े। राकेश जी, अभी हमारे साथ जेडीयू के वरिष्ठ नेता भी जुड़ गए हैं, जीएम शाहीन साहब। जरूर आंकड़ों में दिखाई दे रहा है, रुझानों में, कि एनडीए की सरकार बन रही है, लेकिन जेडीयू की अपनी परफॉर्मेंस की बात की जाए तो स्ट्राइक रेट आपका बीजेपी से कहीं कम। जेडीयू का 41% और बीजेपी का स्ट्राइक रेट 66%। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, बहुत सारी चीजें हैं जो करनी है। हम इसको एक मानते हैं कि कहीं कहीं पर हमारी कमजोरी भी रही होगी, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर जोर देना है। बिहार का विकास है, डेवलपमेंट है, तरक्की है, या कुछ चीजें हम ये भी मानते हैं कि कोविड का एक बहुत बड़ा असर रहा इस बार के इलेक्शंस में। जैसे आप जानते हैं कि क्योंकि पूरी दुनिया जो है ठप बैठ गई थी, और लेकिन उसके बावजूद भी इतना जो रेट हमें आ रहा है इस वक्त, हमें लग रहा है कि बहुत अच्छा है। बिहार की जनता ने विकास को, तरक्की को, डेवलपमेंट को वोट दिया है और उसी के नतीजे हैं। और हमें इस बात का भी हमें अच्छा लग रहा है कि बिहार की जनता ने जो है इस बार बाहर निकल के, हम ये मानते हैं कि आपका सब चीजें छोड़ के, एक जातिवाद से को भी छोड़ के, सब चीजों को एक बाहर निकलने के बाद डेवलपमेंट को वोट दिया है, तरक्की को वोट दिया है। और जैसे कि आपने देखा महागठबंधन का जो एक मामला चल रहा था कि बेरोजगारी या बाकी या 10 लाख नौकरियां, लेकिन लोग समझ गए हैं इस बार कि हमने सच्चाई को, जो सच्चाई है वो सामने है, और उसी को वोट दिया है। और जो कमियां आई है हमें, बिल्कुल हम मानते हैं, हम बिल्कुल इनकार नहीं करते, उसको पूरा करना है। आगे सरकार बनेगी और उसमें जो खामियां रही उन खामियों को और सुधारना है, ताकि जनता की जो अगर कहीं पर भी 1% या 2% नाराजगी है, उस नाराजगी को हम लोगों ने सर पे, हम और जनता का फैसला हमारी सर आंखों पे, हमने उस कमजोरी को जो है दूर करना है आने वाले दिनों में। और यहां तक कि पूरा भरोसा है हमें जनता के ऊपर, बिहार की जनता के ऊपर। बिहार की जनता ने इस बार जो है एक डेवलपमेंट, तरक्की, आपकी जो खुशहाली, आपकी सड़कें, आपकी जो इंडस्ट्रीज, आपके कारखाने, आपका हॉस्पिटल्स, उस चीज को वोट दिया है। और पब्लिक जानती है कि जो झूठे नारे हैं, झूठे नारों से कोई काम नहीं होने वाला। शाहीन साहब, सही माने में एक सच्चे, शाहीन साहब, अगर हम नीतीश जी को देखें, जनता ने वोट दिया। हाल के पीछे एक साल में अगर हम नीतीश जी को देखें और अभी इस कैंपेन में भी देखें, जब उन्होंने आखिर में तो ये भी कह दिया कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, तो ऐसा लगता है कि अपने करियर के जिस दौर में, अगर मैं क्रिकेट की भाषा में कहूं, महेंद्र सिंह धोनी जिस दौर में अभी हैं, उसी दौर में अपने करियर के नीतीश कुमार हैं। तो वहां पर लोगों की उम्मीदें भी बहुत ज्यादा नहीं रहती और लोगों को लग जाता है कि अब ये खिलाड़ी, अब ये थकने लगा है, ही इज ऑलरेडी प्लानिंग फॉर हिज रिटायरमेंट। तो फिर खेल में वो बात नहीं रहती। नहीं, वो मतलब नहीं था जो वो उस वक्त जब नेताओं के साथ बात हुई, जब पूछा हमने नीतीश जी से, तो उनका मतलब ये था कि वो उनके आखिरी चुनाव की आखिरी सभा थी। बल्कि वो आखिरी सभा, वो जिसको आप रिटायरमेंट कहते हैं, रिटायरमेंट वाली बात नहीं थी। वो उनका जो इंटेंशन था वो आखिरी सभा, क्योंकि नहीं, ये देखिए, ये बहुत बड़ा स्पष्टीकरण है, ये आपकी तरफ से बहुत बड़ा स्पष्टीकरण है। और मैं चाहता हूं कि आप फिर से, देश के जो करोड़ों लोग इस वक्त आपको सुन रहे हैं, ये आप फिर से दोहरा दीजिए। आप ये कहना चाहते हैं दैट नीतीश कुमार हैज नो प्लान्स फॉर रिटायरमेंट? नो प्लान फॉर रिटायरमेंट। और जो वो सभा थी उस वक्त, उनका जो इंटेंशन था कहने का, क्योंकि प्रचार का टाइम खत्म हो रहा था, 5 बजे होने वाले थे, और लास्ट सभा जो थी, जो कैंपेनिंग की जो सभा चलती है और लास्ट पब्लिक गैदरिंग थी, तो उनका ये इंटेंशन था कि भाई ये मेरी जो है इस प्रचार की, जो प्रचार है 15 दिन का, 20 दिन का, जो इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से आता है, ये उसकी लास्ट हमारी सभा है। और आज अब इसके बाद कोई सभा नहीं होगी एज पर जो इलेक्शन कमिश्नर का जो उनकी गाइडलाइंस आती है, बल्कि रिटायरमेंट का कोई ऐसी बात नहीं थी। अभी तो बहुत सारी चीजें करनी है बिहार के अंदर। तो अभी एक डेवलप्ड हमने स्टेट देखनी है, एक ऐसी स्टेट देखनी है जो सही माने में देश में नंबर 1 स्टेट मानी जाए। जी, पर शाहीन साहब, ये गलतफहमी कैसे हुई
कि नीतीश कुमार ने ये कह दिया कि मैं रिटायर होने वाला हूं और मैं रिटायर होना चाहता हूं? देखिए, जो हम इसको हम कलरिकल मिस्टेक माने या कहने में जो कहने में वो बोल गए उधर, वो एक उसका जो इंटेंशन था, जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, वो ये था कि भाई ये इस चुनाव का लास्ट सभा है और मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूं कि अब दूसरी सभा नहीं होगी इस इलेक्शन में। वो उनका इंटेंशन ये था। तो हमें रिटायरमेंट का, हमें और बाकी के देश के लोगों को ये लगा कि नीतीश कुमार इज मेकिंग अ वेरी इमोशनल अपील, एक बड़ी भावनात्मक अपील अब उन्होंने की है, ये उनका ट्रम्प कार्ड है। अब लास्ट में उन्होंने ये भी कह दिया कि भाई मेरा आखिरी चुनाव है, अब मुझे किसी तरीके से जिता दो। तो इंप्रेशन जो है वो ये गया। जनता जैसे, हाँ, जनता मालिक है, क्योंकि जनता ने ही सब कुछ फैसला जनता ने करना है। उनका यही था कि भाई जनता अब जिता दे, वोट डाले जेडीयू को, जिसके लिए वो सभा में गए थे वहां पे। बल्कि रिटायरमेंट का कोई ऐसा मामला नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि अभी नीतीश जी को बहुत सारे काम करने हैं, बहुत ज्यादा काम करने हैं बिहार के लिए, और बिहार को आगे लाना है, तरक्की पे लाना है, डेवलपमेंट, कानून के राज में लाना है। जैसे जंगल राज से कानून राज का जो सफर रहा, आप जानते हैं, पूरा देश जानता है, बिहार के लोग जानते हैं कि वो 15 साल का अरसा जो है, बड़ी मुश्किल से जो कानून का राज जो खड़ा हुआ है बिहार के अंदर, इसके पीछे कितनी बड़ी मेहनत थी। एनडीए की बहुत जबरदस्त मेहनत है, तब जाकर आज जो है बिहार में हम लोग शाम को 8 बजे के बाद भी घर से निकलते हैं, रात के 12 बजे 1 बजे घूमते हैं, और डर नाम की कोई चीज नहीं है। ये जो गुंडा राज था वो इस वक्त बिहार के अंदर नहीं है। जीएम शाहीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आप चाहे इसे इमोशनल कार्ड कहिए, हालांकि वो तीसरे दौर में उन्होंने कहा था, लेकिन उन्होंने कहा था अंत भला तो सब भला। तो अंत तो भला ही हुआ है एनडीए गठबंधन के लिए, कम से कम रुझानों में तो हम देख ही रहे हैं। हालांकि कुछ सीटें हैं, 40 सीटें ऐसी बताई जा रही हैं जहां पर जो मार्जिन है वो बहुत ही कम है, 1000 वोटों से अंतर है। और ये जो वोट परसेंटेज है वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे आगे कि ये किसके खाते में कितना वोट प्रतिशत, और साथ ही साथ जो सीट का ब्रेकअप है हर पार्टी के लिए, वो भी आपके सामने रखेंगे। ये विश्लेषण भी जारी रहेगा और कुछ नए तरीके से, नए अंदाज में कुछ नए मेहमान भी हमारे साथ जुड़ते रहेंगे। तो एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, जल्द लौटेंगे। आप रहिए जी न्यूज के साथ। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.